पहले आप क्या बनते हैं डीएक्सन के? डिस्ट्रीब्यूटर। आप थोड़ी सी एक चीज समझें, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई पैसा देते हैं आप? नहीं। मुझे बताएं कौन सी कंपनी फ्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है दुनिया में? दुनिया की कोई एक कंपनी का नाम ले लें जो फ्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है। फ्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है। दूसरा प्लस पॉइंट, आप कौन से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं? डे फर्स्ट से आप इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। मैं आपको कल की एग्जांपल देता हूँ। कल एक रहीमयार खान से मुझे रात में 11 बजे कॉल आती है कि सर एक बंदा दुबई से खरीदारी करना चाह रहा है, वो ऑफिस में खड़ा है और वहाँ ऑफिस बंद होने वाला है, सर उसकी आईडी बना। मैंने उसकी आईडी बनाई, 11 बजे काउंटर बंद हो रहा है, वो उसका वेट कर रहे हैं। वो बड़े माशाल्लाह बिजनेसमैन लोग हैं, वो जब तक कस्टमर अंदर है वो ऑफिस नहीं बंद करते, उन आज टॉप पे हैं वो। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने उसकी आईडी बनाई और उसी टाइम उसको आईडी सेंड की और उस आईडी पे उसने परचेज किया। तो डे 1 से आप इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कब से? अभी आईडी बनी, पाकिस्तानी है, उसने पाकिस्तान वापस आना है, लेकिन वो 1-2 महीने के लिए वहां है, तो उसका हमने कंट्री भी पाकिस्तान सेलेक्ट किया। क्या किया? पैसा उसको पाकिस्तान में मिलेगा। तो क्या हुआ कि उसने दुबई से परचेज किया, 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में कोड एक्टिव हो गया। यार कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये ऑनलाइन जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है वो कोड 1 मिनट में एक्टिव हो जाता है, पूरी दुनिया में वो काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आप काउंटर वाली कराएंगे तो उसको 1 दिन चाहिए होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लें। तो आप डे 1 से क्या हैं? इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कितनी खूबसूरत बात है, इससे अच्छी क्या बात है? दूसरी चीज, आपको पहले दिन से इंटरनेशनल इनकम आना शुरू हो जाती है। आपने दुनिया में कहीं भी सेल कर दी, आपको इनकम आना शुरू हो जाती है। डीएक्सन में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरा कराची में जानने वाला नहीं है, मेरा लाहौर में है। मेरा लाहौर में नहीं है, दुबई में जानने वाले हैं। मेरा कोई दुबई में नहीं है, मेरे सऊदीया में जानने वाले हैं, इंग्लैंड में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, भाई वहां से काम कर लो, कोई इशू नहीं। डीएक्सन का स्लोगन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और एक और भी, गुड मॉर्निंग। वन वर्ल्ड वन मार्केट। और डीएक्सन ने इसको कर दिखाया। मेरी टीम में एक लड़की है, वो मलेशिया में फंस गई है जाके, उसका वीजा एक्सपायर हो गया, उसका जॉब का सिस्टम निकला, परेशान है, लेकिन डीएक्सन कर रही है। कितना बड़ा बेनिफिट उसे मिल गया। उसे कोई जॉब नहीं मिल रही, लेकिन डीएक्सन मिल गई। तो आज आपसे जो डिस्कस होना है वो होना है फीचर ऑफ डीएक्सन। जब आप डीएक्सन में आते हैं, सबसे पहले कंपनी आती है, 31 साल दुनिया में गुजार चुकी है, अभी 31वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, तो कंपनी अपने आप को मजबूत कर चुकी है। दूसरी चीज प्रोडक्ट आती है, तो दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक सिंगल आर्टिकल भी नहीं है। क्या नहीं है? सिंगल आर्टिकल भी नहीं है। तीसरा, मार्केटिंग प्लान। इतना पैसा है जितना आप सोचें, लेकिन आप समझ के करें। अगर आप बगैर प्लानिंग से भेड़ चाल चलेंगे तो नहीं पैसा कमाएंगे, सारी जिंदगी दौड़ते रहेंगे। प्लानिंग से और स्मार्ट वर्क करेंगे तो डीएक्सन में पैसा कमाएंगे। एक चीज ध्यान में रख लें, आप अपनी अपलाइन से एक बात पे इख्तलाफ कर सकते हैं, बाकी आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें। किस बात पे? अगर वो आपका पीवी में कोई गड़बड़ करता है या आपके मेंबर को राइट लेफ्ट कर, बाकी आपके अपलाइन से आप कोई इख्तलाफ नहीं कर सकते। पीवी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है पॉइंट पे, और मेंबर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है अपलाइन से। साइडलाइन तो फिर बाद में आती है। अच्छा, डीएक्सन के मार्केटिंग प्लान में सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला जो है वो है रिटेल प्रॉफिट। है कि नहीं? रिटेल प्रॉफिट समझ आ रही है? जी सर। पहला फीचर सबसे बड़ा रिटेल प्रॉफिट है। कितने परसेंट है भाई? 20%। 20%। 15 से लेकर 25% तक है।
कौन कौन कमा रहा है? कोई कमा रहा है? हाथ खड़ा करें। रिटेल प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, और आप भी कमा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कमा रही हैं, आधा खड़ा किया, आप कमा रही हैं। ये सबसे खूबसूरत फीचर है, सबसे, ये आपको बैकअप देता है। अच्छा, ये मैं भी कमाता हूँ, आप सोचने वाली बात है, आप हैरान रह जाएंगे, मैं बता के कमाता हूँ। इतने मजे की बात, आप यासीन भाई कभी कभी परेशान हो जाते हैं मेरे से, मुनीर भाई परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ बैठे होते हैं, कहते हैं यार आप सच बोल के रिटेल प्रॉफिट कमा रहे हैं, बड़ी बात है। मेरे पास उस दिन एक बंदा आया, उसको मैंने बीटा कैश दी। क्या कह के दी? मैंने कहा ये 2735 रुपए की पड़ी है, इस पे मेरा 15 से 25% राइट है, लेकिन मैं आपसे नहीं ले रहा। आप ऐसा करें, मुझे 3500 रुपए दे दें। बार्गेनिंग उसने शुरू कर दी, खैर कर करा के 3200 रुपए में दे दी। कुछ आया ना, नुकसान तो नहीं हुआ ना? जी आया कि नहीं आया? आया। बुरा है, जब कंपनी अलाउ कर रही है फिर हम उसको क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, जहां हम 2735 रुपए की बीटा दे सकते हैं, तो वहां 3000 की भी दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते, 3500 की भी दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते। मोरन जी पे कितने पैसे लिखे हुए हैं? 4295, कितने? 4295। नहीं सर, 4220। 4220 रुपए। यार वो आप 200 छोड़ दें, 4000 फिर भी आ रहा है। आपकी जेब में कितना आ रहा है? आपका फ्यूल निकल रहा है कि नहीं? अच्छा, ये कमाएंगे कैसे? वो तो मलिर मेरा अपना ऑफिस है, आप लोग हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, कैसे कमाएंगे? ये रिटेल कैसे कमाएंगे? हेड ऑफिस में तो आसान नहीं है कमाना। मोरंदी के उसके ऊपर जो रेट लिखे हुए हैं ना, वो 4220 4220 लिखे ना। मैंने कहा ये रिटेल प्रॉफिट आप हेड ऑफिस में बैठ के कैसे कमाएंगे? सर हम तो लूज में कमाते हैं। अच्छा, अब मोरंदी को क्या लूज? हम तो वही बताएंगे। देखें, रिटेल प्रॉफिट कमाने का बेहतरीन तरीका क्या है? ये खवातीन के पास आजकल बहुत बड़े बड़े नया फैशन है, बड़े पर्स होते हैं छोटे नहीं है ना? मर्दों के पास बैग होते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? काफी होनी चाहिए। प्रोडक्ट होनी चाहिए उसमें। कहीं भी बैठ के कमाएं, आप किसी चाय के होटल पे बैठ के कमा सकते हैं, आप किसी के जनाब क्या नाम है अपना घर जाके कमा सकते हैं। बैग आपके पास हो, बैग आपके पास हो और उसमें प्रोडक्ट हो। यार आप सोचें, आप एक बात से अंदाजा लगा लें कि मुल्तानी मट्टी जो है वो अब मर्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं? खूबसूरती के लिए चेहरे में लगा रहे हैं, गर्दन पे लगा रहे हैं, गर्दन भी गोरी कर रहे हैं, खवातीन भी कर रहे हैं। अरबों रुपए की मुल्तानी मट्टी बिकती है कराची में, तो यार उससे तो हमारी प्रोडक्ट बेहतर है कि नहीं? बहुत बेहतर है? बहुत नहीं, बहुत बेहतर है। बहुत आज मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ गया, अपना इम्तियाज गया, मैंने कॉफ़ी की प्राइस पढ़ी, आप हैरान रह जाएंगे। 200 ग्राम नेस कॉफ़ी 3500 रुपये। कितने की है? तो फिर हमारी प्रोडक्ट अच्छी है नहीं? नेस कॉफ़ी से, कैफ़े से हमारी ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट भी अच्छा है और फ़ायदेमंद भी, मशरूम बेस्ड है। अब क्यों नहीं हम प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? हमारे पास बैग नहीं है, उसमें प्रोडक्ट नहीं। यार छोटा टूथपेस्ट अगर आप किसी को दिखाते हैं और उससे कोई पैसे आपके डिसाइड हो जाते हैं, तो भाई कोई पैसे बचेंगे ना। कॉफी दिखाएंगे, डब्बा नहीं लेगा, साशे तो ले लेगा, लेकिन हमारे बैग में प्रोडक्ट है ही नहीं। और हम काम किस कंपनी में कर रहे हैं? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कर रहे हैं। जब आपके बैग में प्रोडक्ट नहीं होंगी, दुनिया में हर बंदा किसी न किसी तौर पे मदारी का काम कर रहा है। दुनिया में हर बंदा किसी न किसी तौर पे कामयाब जो है वो सेल्समैन है, वो बेच रहा है। गुलामत का मालिक भी कपड़ा बेच रहा है, वो दुनिया में ट्रैवल करता है, मीटिंग्स करता है, अपने कपड़े के बेनिफिट बताता है, फिर ऑर्डर लेता है। कौन है? गुलामत का मालिक। कितनी बड़ी टेक्सटाइल है, लेकिन कर वो भी मार्केटिंग ही रहा है, खुद भी कर रहा है। वो ये नहीं कि सिर्फ उसने अपने स्टाफ पे छोड़ा हुआ है, खुद भी कर रहा है। कितना बड़ा आदमी है, बड़े बड़े ऑर्डर ले रहा है, वो भी सेल्समैन, लेकिन वो एक बड़े लेवल पे कर रहा है। तो भाई दुनिया में कामयाब जितने भी लोग हैं वो उनका ताल्लुक सेल्स से ही है।
दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रैवल करते हैं वो बेचने वाले लोग करते हैं। आप पढ़ें, गूगल पे सर्च करें, ट्रैवलिंग को सर्च करें, आपको सेल्स के लोग मिलेंगे। तो भाई हम भी किस फील्ड में आ गए, एक सेल्स की फील्ड है, लेकिन हमारी फील्ड उनसे मुख्तलिफ है। हमारा कैरियर है वो डेली बेस पे कमाने वाले। ये जो रिटेल प्रॉफिट है ना, ये डेली बेस पे कमाना है। असल ये सिस्टम क्या है, कैरियर है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के बेहतरीन बिजनेस में से एक बिजनेस है, और अच्छी कंपनी मिलना ये बड़ी खुशकिस्मत है। तो इसको अगर आपने कमाना शुरू कर दिया तो आप डीएक्सन नहीं छोड़ेंगे कभी भी, और न्यू मेंबर्स को लाजमी कमाना चाहिए। जब मैं क्राउन डायमंड होके कमा रहा हूं तो आपको कमाना चाहिए। कितनी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिन पे पैसे लिखे हुए, नाम बताएंगे? टीटी क्रीम पे कितने पैसे लिखे हुए? 2100 कुछ 2133 रुपये। 2115 रुपए। और कौन सी प्रोडक्ट है जिसपे पैसे लिखे हुए? साबुन पे। साबुन पे कितने? एक मिनट, 1165 11 कितना प्रॉफिट आ रहा है? 200 है, 190, एक 200 पूरा आ रहा है, 965 है, 966 है, 200 आ रहा है। और किस पे लिखे हुए हैं? ऑयल पर लिखे हुए कितने लिखे हुए हैं? 2270 2570। कितना प्रॉफिट आ रहा है? कितना आ रहा है? कोको जी भी कितने लिखे हुए हैं? ऑयल पे 437 रुपए आ रहा है। कोको जी भी कितने लिखे हुए हैं? 4395। 300 रुपए पेस्ट पे भी आ रहा है। और किस पे लिखा हुआ? अच्छा, ये वो प्रोडक्ट है जिन पे पैसे लिखे हैं, ये आप दिखा सकते, यही अपने बैग में रख लें, आपका काम चल जाएगा। अच्छा, मजे की बात ये है, खूबसूरत बात पता है क्या है? सबसे खूबसूरत बात, इन पे क्लेम भी नहीं। जैसे आप किसी को ऋषि बेच रहे हैं, स्पाइरुलिना बेच रहे हैं, तो वो तो बार बार पूछेगा मेरा खून नहीं बढ़ा, मेरे अंदर ताकत नहीं आई, मैं जनाब हो। अच्छा, अब ऋषि ले रहा है तो कोई ना कोई रिफ्लेक्शन आएंगे। तो ये चीजें तो बेचना आसान है ना, आयल देना मुश्किल है। बेहतरीन पेन किलर है आयल, बेहतरीन पेन किलर है। आप माने या ना माने, किसी भी दर्द में आप आयल दे दें, इसके बेहतरीन रिजल्ट है। छोटे बच्चों में बाल काले कर रहा है, कितनी जबरदस्त बात है। मेरे 2 बच्चों के बाल काले हो गए ये लगाने से, सफेद हो रहे थे, परेशान थे हम लोग। जॉइंट के लिए अच्छा है, कमर दर्द के लिए अच्छा है, चेहरे पे लगा सकते हैं, सर पे लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं, और बहुत सारे फायदे हैं इसके। सोप, डीएक्सन के पास दुनिया का बेहतरीन सोप है, जिसको आपने दे दिया ना एक दफा, वो लेता रहेगा। मेरे घर में एक बाबा लेने आता था, वो बाबा दुनिया से चला गया, अपनी बेटी के लिए सोप लेके जाता था। कभी भी उसने मुझे नहीं कहा था महंगा हो गया, आता था, पूछता था, ले जाता था। मैंने एक दिन बाबा को रोका, कह रहा यार मेरी बेटी का स्किन प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता था, अब ये सोप का इसकी, उसको कोई सोप सूट ही नहीं करता था, बेहतरीन सोप है। हम इन चीजों पे अगर काम करें तो हमारा काम, रिटेल हमारा निकलना कोई मसला नहीं है। दूसरा कौन सा बोनस है इसके बाद? कौन सा बोनस है? ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस। देखो कितने बोनस है, हम इसको समझते ही नहीं है। ग्रुप बोनस कहां से कहां तक होता है? 6 से 21% तक। पक्की बात है? जी सर। 6 से लेकर 21% तक ग्रुप बोनस होता है। ग्रुप बोनस क्या होता है? इसमें एक चीज आती है जिसको हम नहीं समझते। इसमें आपने दौड़ में आगे रहना होता है इस बोनस में, इसके बाद किसी बोनस में दौड़ में आगे नहीं रहना। आपने अपनी टीम से आगे रहना है अगर पैसा लेना है। ये 6 से लेकर 21% तक होता है, इसको कहते हैं ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस कैसे? आपका और आपकी टीम का, वो आपका ग्रुप बन रहा है ना, जो टीम बना रहे हैं, कैसे? अब ये 6% किस चीज का होता है? सेल वैल्यू। देखो हमारी जो प्राइस लिस्ट पे है डीपी, अभी सीपी नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ होना चाहिए उसूलन। दुबई की प्राइस लिस्ट में हर प्रोडक्ट पे सीपी लिखा, भले प्रोडक्ट पे प्राइस लिखी हुई या नहीं लिखी हुई है, आगे सीपी लिखा हुआ है प्राइस लिस्ट में। और इसके बाद सेल्स वैल्यू होता है और उसके बाद पॉइंट वैल्यू होता है। ये 6% जो होता है सेल वैल्यू का होता है।
फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की प्राइस है 3600 रुपए स्पायरोलिना की, इसकी सीपी इस पे नहीं लिखी हुई, तो इसमें आप 15% 20% ऐड कर लें जो आप लेना चाहें। जहां आप 3600 की प्राइस स्पायरोलिना बेच सकते हैं ना, वहां 4000 की बेच सकते हैं, 4500 की बेच सकते हैं, ये आपके इख्तियार में। आपने फॉर एग्जाम्पल इसकी सीपी 4500 रखी, इसकी एसपी 1800 रुपए रखी, 50% मिनिमम बहुत सारी प्रोडक्ट की एसपी है, किसी में ज्यादा भी है, इसके 1800 समथिंग है, इसके पॉइंट कितने हैं? 20। अब ये जो 6% से लेकर 21% तक है, ये एसपी में से आता है, सेल्स वैल्यू में से आता है। अब एक प्रोडक्ट की कीमत 3600 रुपए, 1800 रुपए सेल वैल्यू, बाकी 1800 रुपए कहाँ गए, कोई बताएगा? वो कंपनी के कॉस्ट एंड प्रॉफिट में इसमें गए। यानी कि जो बाकी 1800 रुपए हैं वो स्पायरुलिना की कीमत है, उसके बनाने के खर्चे हैं, उसमें से प्रॉफिट है, उसकी लॉजिस्टिक है, सारी चीज़। 1800 रुपए जो दूसरे हैं वो आपको दे रहे हैं। कौन से दे रहे हैं? ये कंपनी को ये नहीं है कि ये एक्स्ट्रा लगा के आपको दे रही है, ये वो पैसा है जो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट की सूरत में खर्च करना था। बाबर आजम ने आना था और कह देना था कि ये स्पायरुलिना खा के मैं छक्के मार रहा हूँ, उसके पैसे, और बाबर आजम की जेब में चले जाते 5 करोड़, वो पैसा बचा के कंपनी आपको दे रही है। ये है डायरेक्ट मार्केटिंग। ये 1945 में स्टार्ट हुई, दूसरी जंग अजीम के बाद, जब लोग लोगों को लूट रहे थे, तब सोचा गया कि लोगों का पैसा लोगों की जेब में जाएगा तो फिर दुनिया में अमन होगा। ये उस वक्त तजर्बा किया गया, और दुनिया की इकोनॉमी पावर को मजबूत करने में डायरेक्ट मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा किरदार है। हम इसे नहीं समझते, समझ आई कि नहीं है? अब 6% से 21% तक है, इसमें आपने अपनी टीम में दौड़ में आगे रहना है। मिसाल के तौर पे ये जमान साहब है, ये जमान साहब ने शकील साहब को शामिल कर लिया है। अब शकील साहब की स्पीड है, जमान साहब ने 100 पॉइंट किए, शकील साहब ने जनाब 800 पॉइंट कर लिए। तो शकील साहब कितने परसेंट पे? 9% में। 9% पे। और जमान साहब कितने परसेंट पे? वो भी 9% में। ये भी 9% पे हैं। तो जमान साहब को कितने पॉइंट का बोनस आएगा? 0 नहीं, 100 पॉइंट अपने 100 पॉइंट क्या आएगा, लेकिन अपने 100 पॉइंट आ जाएगा, ग्रुप बोनस नहीं आएगा। ये 800 का नहीं आएगा। लेकिन जमान साहब अगर थोड़ी सी काम को समझते, सीखते, तो 100 पॉइंट और कर लेते, 200 कर लेते, तो ये कितने हो गए? 1000 हो गए ना। तो जमान साहब 12% पे आ जाते। तो शकील साहब के टोटल बोनस का पॉइंट का 800 पॉइंट का कितना लेते? 3% लेते। 3% ले लेते। कितना? 3% भी बड़ा है, बड़ा बोनस है, थोड़ा नहीं है। यानी कि इनकी टीम से 800 पॉइंट है, ह्यूज बिजनेस का वॉल्यूम ज्यादा है ना, उनके 200 पॉइंट से ज्यादा आएगा इस 800 पॉइंट का। समझ रहे? तो ये कहां तक चलेगा सिस्टम? ये सिस्टम चलेगा 21% तक। 21% तक कितने पॉइंट करने होते हैं? 4500 पॉइंट करने होते हैं। अच्छा ये बताएं कि मिनिमम एक पॉइंट पड़ता कितने का है? 2 से 250 रुपए का। 170 रुपए से लेकर 300 रुपए तक एक पॉइंट पड़ता है। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट के मुख्तलिफ पॉइंट। आप क्या बेच रहे हैं? कृषि बेच रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा, स्पायरुलिना बेच रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा, वीटा कॉफी बेच रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा। इस टाइम सबसे सस्ता पॉइंट किसका है? इस टाइम सबसे सस्ता पॉइंट किस प्रोडक्ट का है? वीटा का। सबसे सस्ता पॉइंट इस टाइम वीटा का, वीटा कॉफी का। इस टाइम कुछ दिनों बाद नहीं कह सकते, फिर ऋषि का हो जाएगा। अच्छा अब ये बताएं कि 4500 पॉइंट तक जाने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा? पहले महीने 4500 पॉइंट कर दिए जाए। कैसा है कौन बेहतरीन तरीका कौन सा? टीम को डेवलप करें। आप ना टीम बनाए। अच्छा ये जो है ना, ये जो हम अच्छे अच्छे लोग ढूंढने के चक्कर में होते हैं वो वेल सूटेड तो होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें से काम के नहीं होते, सुनते ही नहीं हो। समझ रहे हैं? हर बंदे को डीएक्शन मिला है,
DXN सबके लिए। ये जो हम तलाश में लग जाते हैं, बहुत अच्छा बंदा तलाश कर लें, हम डॉक्टर लगा लें, हम इंजीनियर लगा लें, हम प्रोफेसर लगा लें, अरे भाई एक आम बंदा आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक आम आदमी बहुत अच्छा काम कर जाएगा। लेकिन आप क्या करें, सबको शामिल करें। जब मैंने DXN स्टार्ट की ना, तो दूसरे महीने स्टारजेंट क्लोज किया। 2 महीनों में मैंने 200 पॉइंट किए थे। 4300 पॉइंट टीम ने किए। टीम इतनी बना दी, हर किसी को ला के। उस जमाने में तो भाई 3200 रुपए की मेंबरशिप होती थी। पैसों की होती थी। हाँ, पैसों में प्रोडक्ट मिलती थी, प्रोडक्ट लेना जरूरी था। अब तो नहीं है, ऑनलाइन हो जाती है। उसके लिए भी हम मिन्नतें कर रहे होते हैं, असल में समझा नहीं रहे होते हैं बंदे को। तो आप टीम से जल्दी बन सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप 25% पे कैसे आ सकते हैं? 21% और 25% में क्या फर्क है? सर जब आपके 4500 पॉइंट हो जाए तो आप 25% क्वालिफाई करते नहीं, 4500 पॉइंट हुए और उसमें मेरे पॉइंट ही 100 हुए, तो फिर हैं। क्वालिफाइड स्टार है जी। क्वालिफाइड कैसे होंगे? 300 PV कम से कम होने चाहिए। 300 PV होने चाहिए ना। 300 कौन से होने चाहिए? PPV होने चाहिए या GPV होने चाहिए? कोई से भी हो सर, कोई से भी हो। दोनों में से कोई सी भी हो जाए, आप क्वालिफाइड स्टार जाएंगे। 21% पे कब रहेंगे? जब आप 299 PV पे खड़े हैं। वो पर्सनल हैं या PGPV हैं, कोई भी। अगर आपके 299 हैं तो आप 21% पे खड़े हैं, आपके 300 हैं तो आप 25% पे खड़े हैं। अच्छा एक चीज और ज़हन में रखें, PV पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। टीम मेंबर पे कोई दोस्ती नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इन दोनों पे कंप्रोमाइज नहीं करना, PV पे और टीम मेंबर। ये आपने क्या करना है, नहीं देना। नमान बेटा ये ले जाओ, सुनो ऑर्डर हो तो आज बंद है कुछ, ठीक है? समझ आ रही है बात? किस पे कंप्रोमाइज नहीं करना? PV पे और मेंबर। कोई पता नहीं है कौन बंदा कितना काम कर जाए। किसी को पता था यार ये हमारे डॉक्टर साहब सिंपल से हैं, सादा से इतना अच्छा काम कर जाएंगे, या हमारे औरंगजेब भाई इतना काम कर जाएंगे, टीपू भाई कर जाएंगे, ये खवातीन इतनी अच्छी बैठी हैं ये कर जाएंगी? किसी को पता था? डॉक्टर सफ़िया जब आई थी तो हमें पता ही, हम ये सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब आई हैं और माशाल्लाह ये नहीं कि आई हैं और बस वो थोड़ी बहुत प्रोडक्ट खाती रहेंगी, अब खा भी रही हैं, बेच भी रही हैं और स्टारजेंट होने वाली है। किसी को क्या पता डॉक्टर रुबीना कितना काम करेगी, डॉक्टर नरीम कितना करेगी। ये जो लड़कियां बैठी हैं, मुसरत हो गई माशाल्लाह, बाकी लड़कियां जितनी भी हैं, शीबा हो गई, ये रईसा हो गई, जितनी भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। टीम क्या होती है? टीम आपकी औलाद की तरह होती है। क्या होती है? बच्चों को किसी को देखा, मेरे पड़ोस में खान साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके 17 बच्चे। कितने? यकीन करें, एक हमारे जानने वाले थे, उनकी औलाद नहीं थी। वो हमारे पास मेहमान आए, उन्होंने कहा जी इनसे एक बच्चा लेके दे दें। क्या करें? एक बच्चा हमें लेके दे दें। इनका तो भाई साल में 2 हो रहे हैं, कभी 1 हो रहा है, 3 भी हो रहे हैं, अल्लाह पाक दे रहा है ना। तो कहने का मकसद ये है कि वो मेरी वालदा चल के गई, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो कभी भी ना नहीं करते थे हमें किसी बात। उन्होंने कहा देखें बच्चे किसी को नहीं दिए जाते, तो टीम भी औलाद की तरह। अच्छा, और जो आपका लीडर है, सीनियर है, वो आपके वालिद की जगह, बाप की तरह। तो एक चीज़ और भी ज़हन में रखें, बाप भी नहीं बदला जाता। तो हमारे वो है ना अपने जिजत साहब, तो उनसे किसी ने शिकायत की कि सर वो मेरी टीम के बंदे ने दूसरी टीम रिज़ाइन करके दूसरी टीम में चले गए। सुनिएगा, तो उनके जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि पिता नहीं बदला जाता। अगर उसने पिता बदल लिया तो क्या कह सकते हैं, बाप ही बदल लिया उसने। तो बाप अच्छा बुरा होता है कि नहीं होता? होता है ना। कई बच्चों के वालिदैन नशेई भी होते हैं, क्या वो नाम चेंज कर लेते हैं अपने से? होते हैं ना, कई बच्चों के बाप नशा करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके बच्चों के जो शनाख्ती कार्ड बनते हैं उन पे बाप का नाम चेंज हो जाता है।
नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता भाई। इसी तरह ये सिस्टम है, इसमें इस चीज का आपने क्या, तो अब ये दूसरा बोनस कौन सा है? ग्रुप बोनस। ये समझ आ गया। तीसरा बोनस कौन सा है? स्टार ग्रुप बोनस। ये बड़े मजे का है। यकीन करें बहुत सारे इसी में जिंदगी गुजार देते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी किस में गुजर जाती है? 4 ग्रुप बोनस में। समझ आई कि नहीं आई? ये तो अपनी अपनी हिम्मत की बात होती है ना, कौन कहां तक जाता है। पठान के अगर 16 बच्चे हैं तो किसी का एक बच्चा भी है, उसी से कमा रहे हैं भाई वो है। ये स्टार ग्रुप बोनस जो है ये कहां से कहां तक होता है भाई, कोई बताएगा? ये 25 से 37% तक, 25 से लेकर 37 तक। 25 से लेकर 37% तक होता है। कई लोगों की जिंदगी इसके दरमियान गुजर जाती है बस। स्टार एजेंट बनना कोई कमाल नहीं है। जो डायमंड बन गया वो कमाल है, उसने कुछ किया। और ये 25 से 37 तक क्या है? ये डायमंड का सफर है। आपकी डीएक्शन मजे की स्टार्ट होती है यहां से 37%। 37% को अगर आपने डीएक्शन मेंटेन कर लिया, डीएक्शन में मेंटेन कर लिया, आप 1 लाख रुपए की जॉब को रिजाइन कर सकते हैं अगर आपने 37% को मेंटेन कर लिया। अच्छा, मुश्किल भी नहीं है मेंटेन करना। हाँ, ये बनने में थोड़ी सी मेहनत है, बनने में मेहनत है, ऐसा नहीं है, आसान नहीं है, बनने में मेहनत है। अच्छा भाई तालियां बजा दें, कुछ लोग सो रहे हैं। मेरा पहला स्लोगन क्या था? जागते रहना। क्या करना है? जागते रहना। जागते रहना। बस जागते रहेंगे तो कुछ। ये 25 से 37% तक कैसे पहुंचता है बंदा? अच्छा, शादी कैसे कामयाब होती है? सही बात है। किसने बोला? हाँ, सही बात है। जिसके बच्चे नहीं है उसकी शादी में क्या खतरा रहता है? मियाँ दूसरी शादी ना कर ले। होता है, ऐसा होता है। कई दफा बीवी भी इजाजत दे देती है। तो ये 37% तक आप कैसे पहुंचेंगे? बच्चों के साथ, बच्चों को बड़ा करके। डीएक्शन का सिस्टम बड़ा प्यारा है। अगर टीम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप भी नहीं बढ़ सकते। अच्छा, एक और खूबसूरती है डीएक्शन की, अगर आपकी टीम आपसे आगे निकल जाती है, आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। कैसा मार्केटिंग प्लान है यार? दुनिया की मैंने तकरीबन 60-70 कंपनीज का मार्केटिंग प्लान स्टडी किया, जहां सीनियर आगे निकल गया, जूनियर आगे निकल गया, सीनियर फारे गए। 70 कंपनीज ऐसी हैं जिनके मार्केटिंग प्लान को मैंने देखा, जूनियर आगे निकल गया, सीनियर फारे गए। डीएक्शन के सिस्टम में ऐसा नहीं है, खूबसूरत सिस्टम है। तो 25 से 37% तक कैसे पहुंचेंगे मुझे बताएं। ये आप हैं, मिसाल के तौर पे ये औरंगजेब साहब है। कौन है? औरंगजेब साहब है। कितने लोग चाहिए कि ये 37% पे जाए? 6 लोग चाहिए। अच्छा, अच्छा, मुझे जरा डॉक्टर साहब साथ देना है आपने। मेरा मैथ कमजोर है। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या? वकार साहब। अच्छा जी, इसके बाद जनाब मैडम आ गई। ये डायमंड है माशाल्लाह, शमीम साहब। एक शमीम हो गई। अच्छा जी, और कौन है जी? डॉक्टर नौरीन हो गई। खवातीन का नाम इस वजह से लिख रहा हूँ कि इस बिजनेस में खवातीन मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। हमारे यहाँ नहीं करती, बाहर ज़्यादा करती। और कौन है जनाब? ये हमारे शमून साहब हैं। ये माशाल्लाह इस महीने स्टार एजेंट हो रहे हैं। और जनाब हमारी सिस्टर है शिबा। ठीक है, इसके अलावा जनाब हमारे पास बहुत अच्छे साथी हैं, नए साथी हैं। अजीम अब्बासी साहब। एक हमारे पास है मुसरत साहब। सर डायमंड हो चुके हैं सर। डायमंड हो चुके हैं पहले ही। कौन? मुसरत साहब से पहले डायमंड हो चुके हैं उनसे। अच्छा, देखिए 6 पूरे। अच्छा, आप ये बताएं छोटी सी,
ये वकार साहब हैं, ये जनाब औरंगजेब साहब हैं। ये इनको ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे, इनकी मदद करेंगे, इनको साथ लेके चलेंगे तो वकार साहब आगे जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी नेकी वकार साहब के साथ औरंगजेब की क्या होगी? सबसे बड़ी नेकी डीएक्शन लेके आ गए। दूसरी नेकी क्या होगी? दूसरी नेकी ये होगी कि वकार साहब काम सीख लें, ये सिखा दें, ये बड़ी नेकी होगी। अगर इन्होंने औरंगजेब साहब ने इनको कंधों पे बिठाए रखा, इनके नीचे मेंबर बनाते रहे, इनको टीवी देते रहे और जनाब काम नहीं सिखाया, तो जहां थोड़ा सा औरंगजेब साहब से भूल चूक हुई, डॉक्टर साहब गायब, नजर नहीं आया। कहीं किसी महीने को पीवी देने में औरंगजेब साहब ने कोताही कर दी, कोई मेंबर आया दूसरी लाइन में लगा दिया तो डॉक्टर साहब बुरा मना जाए। लेकिन एक काम किया, काम सिखा दिया, भले फिर उसके बाद औरंगजेब साहब और डॉक्टर साहब आपस में दुश्मन बन जाए, इनका ताल्लुक ही ना रहे। अगर वो खानदानी आदमी हैं तो वो औरंगजेब साहब को नहीं छोड़ेंगे, इसी जगह काम करेंगे और औरंगजेब साहब को क्रॉस करेंगे। अब ये स्टार एजेंट कैसे बनेंगे? अब जनाब औरंगजेब साहब 25% में, अब आपने मेरा साथ देना है, ठीक है ना? अब जनाब 4500 पॉइंट कौन कर लेता है? वकार साहब। कौन कर लेता है? तो ये औरंगजेब साहब कितने परसेंट पे पहुंच जाएंगे? पक्की बात है, 27% पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, 27% को ये मेंटेन कैसे करेंगे तो बताएगा? बस अपने 100 पीवी करें और साइड लाइन से 200 पीवी करें तो ये मेंटेन कर लेंगे जी औरंगजेब साहब? नहीं करेंगे, नहीं। अच्छा जी, कोई और 2 मिनट, कोई और बताए, कोई साथी बताए पीछे से। ये जनाब 27% को मेंटेन कैसे करेंगे? ये अपने 300 पॉइंट करें, 100 अपने और 200 साइड लाइनों से कर लें, या अपने कोड पे 300 कर लें और 27% बोनस लेना है तो डॉक्टर साहब को भी पुश करके क्वालिफाई करें। 300 डॉक्टर साहब को क्वालिफाई 300 डॉक्टर, वरना क्या होगा? डॉक्टर साहब के 200 पॉइंट है, औरंगजेब साहब का नुकसान हो जाएगा। कैसे होगा? ये 21% पे रह गया, वो 25 पे रह गया, तो सिर्फ 4% आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? 4। अब औरंगजेब साहब 300 पीवी करते हैं, भले अपने कोड पे करते हैं या टीम के साथ करते हैं, बेहतर टीम के साथ होता है। अपने कोड पे 100 पीवी कंपनी की मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है। अब दूसरी चीज 300 पीवी इनसे मेंटेन करवाते हैं, किससे? वकार से। तो ये 27% पे हैं और ये 25 पे हैं, तो 2% डिफरेंस आएगा और 5% डेवलपमेंट लग जाएगा। तो कितना मिल गया? 7%। 7% मिल गया। वैसे कितना मिल रहा था? 4%। तो टीम को आगे बढ़ाने में आपका पैसा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये जहन में रख लें। आपकी टीम क्वालिफाई करेगी, उसकी जेब में पैसा जाएगा तो आपकी जेब में भी पैसा आएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरी टीम डिस्क्वालीफाई करके मैं पैसा कमा लूंगा, तो वो नहीं कमा सकता। ये होशियारियां डीएक्शन में कामयाब नहीं है। तो आप टीम को क्वालिफाई करेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है ना? आपको भले लग रहा हो कि मुझे कम बोनस आएगा, लेकिन आपकी टीम में की जेब में ज्यादा बोनस जाएगा तो आपकी जेब में ज्यादा आएगा। ये टीम औलाद की तरह है, ये सोच लें, ठीक है ना? कौन सा दुनिया का कौन सा वालिद है जो नहीं चाहता मेरी औलाद कामयाब हो, मेरी औलाद की जेब में पैसा कम से कम जाए? कहता है यार मेरी जेब में भले कमाए, मेरी औलाद की जेब भरी रहे। दुनिया का हर वालिद यही चाहता है। तो आपकी टीम आपकी औलाद की तरह। अब जनाब शमीम साहब हैं, ये भी 4500 पॉइंट कर लेती हैं, क्या हो जाती हैं? स्टार एजेंट। तो हमारे औरंगजेब साहब कहाँ पहुंच जाएंगे? 29। अब 29% को ये मेंटेन कैसे करेंगे? वकार साहब और शमीम जो है वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट होंगे, ये दोनों, और वो भले ना औरंगजेब साहब ना, इनको 100 बनाने 100 नहीं बनाने, 100 अपने बनाने, 200 साइड लाइनों से भी। ये 2 साइड लाइनें नहीं, ये स्टार एजेंट हो गई। अच्छा नॉन स्टार एजेंट हट गए। डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान में आपने भी काम करना है।
करते रहना है, ठीक है। तो क्या हुआ, डबल डायमंड के बाद अगर आपकी बहुत बड़ी टीम है तो डीएक्सन इतना खूबसूरत प्लान देती है आप सोच नहीं सकते, डबल डायमंड के बाद। अच्छा ये देखें, ये दोनों स्टार एजेंट हो गए, ये 29% पे कब क्वालिफाई करेंगे, जब ये दोनों क्वालिफाई करेंगे और ये खुद भी क्वालिफाई करेंगे। अब इनको कितना पैसा आएगा इन दो लाइनों से, इन दो लाइनों से कितना पैसा, जो सो रहे हैं वो बताएं, जो जाग रहे हैं वो ना बताएं। ये दोनों से 4% आएगा और अपना उसका अलग है। यार एक और भी तो बोनस है, आपने ये इन्होंने डेवलप भी तो किया है, उसका भी तो कंपनी कुछ दे रही है, वो कितना आएगा, 5% डेवलपमेंट आएगा। आप अभी आपकी टीम में स्टार एजेंट है बनने, फिर आपको समझ आएगा, ये उससे सीखता है बंदा स्टेटमेंट से। अब ये दोनों क्वालिफाई करेंगे, ये खुद को, ये 29 पे आ गए, कितने पे आ गए 29, भाई पीछे वाली भी बोले। अब 4% फर्क आएगा, 5% डेवलपमेंट बोनस आएगा, कितना हो गया 9%, बढ़ गया ना बोनस। आपने अपनी टीम के दूसरे बंदे को कामयाब किया, आपका बोनस बढ़ गया। अब तीसरा बंदा है डॉक्टर साहबा, ये 4500 पॉइंट कर लेती हैं, तो ये कितने परसेंट पे पहुंच गया, 31, 31% पे पहुंच गया। कितने परसेंट पे, स्टार एजेंट आप हादसे से बन सकते हैं, रूबी नहीं बन सकते, डायमंड हादसे से नहीं बन सकते, काम करना पड़ेगा। क्या है, ये तीन लोग ये कितने परसेंट पे पहुंच गए, 31 पे, और क्या हो गए, स्टार रूबी, स्टार रूबी, दूसरा रैंक भी मिल गया। कौन सा, स्टार रूबी भी हो गए। अच्छा मजे की बात ये है कि ये तीनों अगर क्वालिफाई करेंगे तो ये 31% एंजॉय करेंगे डायरेक्ट का, अपने बोर्ड पे जो पीवी कर रहे हैं, और टीमों से जो फर्क लगेगा, बाकी लाइनों से जो फर्क लगेगा वो भी 31% के हिसाब से लगेगा, और इनसे डेवलपमेंट और डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। इन तीनों से 11% आएगा। कितना आएगा, 11 हर लाइन से, 11 हर लाइन। आप टीमों को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप भी बढ़ रहे हैं, आपने टीमों को बढ़ाना छोड़ दिया तो आपकी भी ग्रोथ खत्म हो। आप अपने बच्चों पे तवज्जो ना दे तो क्या होता है, बिगड़ जाते हैं कि नहीं बिगड़ जाते, बिगड़ जाते हैं, आपके हाथों से निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते। यही काम इस डीएक्सन में है भाई, तवज्जो देनी है। टीम आपके बच्चों की तरह है, आप अपने बच्चों पे 25 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने साल, 25 साल। उसके बाद कोई उम्मीद लगती है ये आपको कमा के देगा, कोई पता नहीं शादी हो गई, बेगम लेके निकल गई, कोई चांस नहीं है 25 साल बाद भी। वो इस पे तवज्जो दो, ये पहले दिन से कमा के दे रहा है, ये आपका कमाऊ बहुत पहले दिन से है, पले पलाए मिल गए, सारे 18 साल से ऊपर के मिल रहे हैं आपको, इनको हम पूछते ही नहीं। आते हैं डीएक्सन का चक्कर कटवा के ऑनलाइन मेंबरशिप ठोकते हैं, उसके बाद उससे कोई रास्ता ही नहीं है, पूछते ही नहीं हम। अच्छा मजे की बात यह है कि वो भी कहता है शायद बस ये मेंबर बन गया, अब मुझे कंपनी से ना मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए। तो भाई ये इन पे तवज्जो देंगे तो आप भी कमाएंगे, जहां आपने तवज्जो छोड़ दी कमाई नहीं मिलेगी। एक लेवल पे जाके मिलेगी जब आपके बच्चे मेच्योर हो गए, ये टीम मेच्योर हो गई, यानी आपकी टीम में एक बंदा 5 लाख कमाने लग जाता है, उसको फिर आपकी परवाह नहीं है, वो फिर 5 से 10 लाख करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप पहले दिन से उसे ऐसे ना छोड़ें, यतीमों की तरह ना छोड़ें, उससे उस पे एहसान ये कर दें, उसे काम सिखा दें। अब स्टार रूबी हो गया, अगला होता कौन सा है, स्टार डायमंड। ये जनाब शमून साहब हैं, ये 4500 पॉइंट कर जाते हैं, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे शमून साहब, क्या हो जाएंगे, स्टार एजेंट। ये कितने पे चले जाएंगे, 33। मेंटेन करने का क्या तरीका है, सेम तरीका है, चारों स्टार एजेंट क्वालिफाई करें, आप 33% एंजॉय, अपने कोड पे आपने 300 पीवी किया, आपको 33% आएगा। कितना आएगा 33%, आप 100 पीवी करते हैं तो 3.5 से 4,000 रुपए आपकी जेब में आ जाएगा, इतने पे 33% पे, रिटेल के अलावा। अच्छा उसके बाद जनाब ये जनाब शमून साहब हो गए, शमून के बाद 5वां कौन है, यार मैंने 7 कर दी, किसी ने कहा ना 7 स्टार एजेंट पे बंदा क्राउन डायमंड हो जाता है, इसी में कहा था पहले डायमंड बन चुके हैं। अच्छा अब ये जनाब ये कौन है, शिवा साहब हैं, ये 4500 पॉइंट कर लेती हैं तो ये 35% पे चले जाएंगे। अच्छा ये जनाब आखिरी कौन था,
अजीम साहब, अजीम अब्बासी साहब, ये 4500 पॉइंट कर लेते हैं तो ये कितने पहुंच जाएंगी? 37%। क्या हो जाएंगी? डायमंड। स्टार डायमंड। डायमंड क्या हो जाएंगी? SD। अच्छा, इसके लिए कोई सिफारिश भी नहीं करनी ना। आप ये नहीं है कि जी वो मसीह साहब के पास जा रहे हैं दरखास्त लेके, सर वो मेरे 6 स्टार एजेंट हो गया, मेरा स्टेटस अपग्रेड कर दें। नहीं 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 नहीं, 2 घंटे बाद आपके ई वर्ल्ड पे आ जाएगा कि आप स्टार डायमंड हो गए, सिर्फ 2 घंटे बाद। अभी आपका 6ठा स्टार एजेंट बना, 2 घंटे बाद किसी मैनेजमेंट के बंदे को, किसी सीनियर को, किसी की भी सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली कर गए। दूसरी खूबसूरती ये है कि DXN गोरा काला पीला नीला ये नहीं देखती, मजहब रंग नस्ल कौम हर चीज से पाक है ये सिस्टम। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। यकीन करें, टायर पे पंचर लगाने वाले लोग जनाब क्या नाम है BMW में घूम रहे हैं, रक्शे चलाने वाले जनाब क्राउन इन्वेस्टर बन गए। इसमें फर्क नहीं है काम करने वाले बंदे की DXN में। रक्षा चलाने वाला बंदा डॉक्टर लिम के साथ उसके जहाज में घूम रहा है। सोचो, आम जिंदगी में तस्वीर कर सकते हैं इतनी जिंदगी किसी रक्षा चलाने वाले की चेंज हो सकती है? दुनिया के अमीर तरीन लोगों के साथ बैठ के उनके जहाजों में प्राइवेट प्लेन में घूम रहा है। अच्छा, ये बोनस समझ आ गया, स्टार ग्रुप बोनस। अगर आप डायमंड बन के क्वालिफाई करें सिर्फ, तो आपकी एवरेज इनकम 50,000 से लेकर 1 लाख के तक मिनिमम, सिर्फ क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 2500 पॉइंट्स। 5,000 से करें तो लाख को टच कर जाएंगे, 10,000 से करें तो 1.5 लाख को टच कर जाएंगे, 20,000 से करें तो 2.5 लाख को टच कर जाएंगे। ये तो आपकी क्वालिफिकेशन पे जितने पॉइंट आपके ज्यादा होंगे। अब इसमें कैसे, अब आगे ये तो हो गया स्टार ग्रुप बोनस। टीम काम ना कर रही हो तो क्या होगा? 5,000 बीवी कर रहे हैं, खुद कर ले। डमी स्टार डायमंड है, हाँ तो वो सेल कर करके फिर उसको मेंटेन करे, लेकिन टीम बनाए वो उसको मेंटेन कर ले। 5,000 बीवी अपने कोड पे कर ले, फिर भी क्वालिफाई। अगर वो सेल करना जानता है इतनी अच्छी। 5,000 बीवी कितने के होते हैं मैडम, कितने के होते हैं? 27 लाख के। और भाई मेहरबानी कर आज हल्का रखे। 5,000 बीवी कितने के होते हैं? 5,000 बीवी। 10 लाख 8 से लेकर 10 लाख। 45 बीवी तो तकरीबन 6 लाख 8 से लेकर 10 लाख के दरमियान, 8 से 10 लाख के दरमियान। अच्छा, अगर 8 लाख हम 9 लाख कर लेते हैं, पर डे की सेल कितनी बनती है? 30,000 सेल पे बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ टीम वाला ऑप्शन है। 30,000। मुझे बताएं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उन्होंने आपको सेल्समैन रखा है और दिन के आप 30,000 की सेल नहीं दे रहे तो आपको रखेंगे? निकाल देंगे भाई। लेकिन DXN नहीं निकालती। DXN पर डे की सेल 30,000 बनती है। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, यकीन करें। करने वाले कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, DXN के अंदर भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या आ रही है, लेकिन DXN में कामयाबी किसके साथ है? टीम के साथ। अगला कौन सा बोनस है जी? अब आप डायमंड बन गए, अगर आप डायमंड मेंटेन करते हैं, एज ए डायमंड क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, तो आपको इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलेगा। पूरी दुनिया के कारोबार में से 2%, कितने परसेंट? 2%। आप डायमंड बन गए, ये मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपकी टीम के सेल को देखा जाएगा कि आपकी टीम ने कितनी सेल की है और आपने कितनी सेल की है। फिर पूरी दुनिया की सेल को देखा जाता है, आपकी और आपकी टीम की सेल के मुताबिक आपको प्रॉफिट शेयरिंग दे देते हैं। मिसाल के तौर पे आप और आपकी टीम ने 10 लाख की सेल की है और पूरी दुनिया में जो सेल हुई है वो 10 अरब की हुई है, तो उसमें से 10 लाख आपका करेंगे, शामिल करेंगे और आपको उस 2 अरब की सेल में से जो प्रॉफिट 10 लाख के हिसाब से बनता है वो मिल जाएगा। ये कारोबारी बंदा समझ सकता है इस पॉइंट। उसके बाद कौन सा है जी? एक और कंपनी चीज देती है जिसे कहते हैं TSI, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव। क्या चीज है जी?
कोई बताएगा? किसी को पता है? ये सालाना शेयर ये तो सालाना एक ट्रिप देती है कंपनी, पूरे साल के पॉइंट गिने जाते हैं, हर साल के पॉइंट अनाउंस होते हैं, ये स्टार एजेंट्स पॉइंट कहलाते हैं। कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं? ये स्टार एजेंट से पहले नहीं मिलते, ये स्टार एजेंट के बाद आपकी स्टेटमेंट में लग के वहाँ। और किस स्टार एजेंट की स्टेटमेंट में लगते हैं डॉक्टर साहब? जो क्वालिफाइड क्वालिफाई स्टार एजेंट की स्टेटमेंट में लगते हैं। आप किसी महीने क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपके पॉइंट ज़ाया हो जाएंगे, उस महीने के नहीं लगेंगे। 12 महीने आपने क्वालिफाई करना है और धड़ल्ले से करना है, ठीक ठाक करके करना है। ठीक है, आगे इसके अलावा क्या है? एक चीज है वन टाइम हैंड फोन इंसेंटिव है। हाँ, $250 नहीं बताइएगा किसी को, मेहरबानी करके। $230 नहीं है, $230 नहीं है, फिक्स है 30,000 रुपए। ये कैसे मिलता है भाई? वन टाइम हैंड फोन इंसेंटिव। आप स्टार रूबी बने और आपके उन तीनों लोगों ने 6-6 हज़ार पॉइंट कर लिए। कैसे मिलता है? नहीं, ये वन टाइम, जिंदगी में एक दफा मिलता है। हैंड फोन इंसेंटिव जिंदगी में एक दफा मिलता है। कितने, कैसे मिलता है भाई? आपने ले लिया सर? होने वाला है, अभी दूर है। 3 स्टार एजेंट आपके बने हैं तो आप रूबी बने, फिर उनके 1500 पॉइंट और बढ़ जाए, 6000 पॉइंट हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा? मोबाइल मिल जाएगा। मोबाइल नहीं मिलेगा, पैसे मिलेंगे। अच्छा, कैसे मिलेंगे? बोनस में लग जाएंगे। एक बड़े मजे का वाकया सुनाता हूँ मैं। मुझे सरगोदा से फोन आता है, कहता है सर वो मेरे तीनों लाइनों में 6-6 हज़ार पॉइंट हो गए, कंपनी ने मुझे 30,000 नहीं भेजे। क्या हुआ, क्यों नहीं भेजे? तो बताएगा? उसने अपना कोई मिस कर दिया होगा। उसने बोनस ही क्वालिफाई नहीं किया ना, अपने 100 पॉइंट नहीं किए। बोनस क्वालिफाई करेगा तो बोनस स्टेटमेंट में लग के आएंगे ना। अगर वो बाद में करेगा तो बाद में लग के आ जाएंगे, जिस दिन कर ले उसको जब भी कर ले। इसके लिए कोई टाइम नहीं है, लेकिन उसको बोनस क्वालिफाई, कम से कम बोनस क्वालिफाई करना है। वो स्टार एजेंट क्वालिफाई हो कि ना हो, 100 पॉइंट भी कर ले तो उसको लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात? सर जब इसकी इक्विवेलेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसको? इसकी इक्विवेलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30,000 रुपए कंपनी आपको देती है, बस आपके बोनस स्टेटमेंट में लगा देती है, कोई वैल्यू नहीं। पहले ये $230 होता था किसी जमाने में, अब ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि डॉलर हमारा स्टेबल नहीं है। ये जिस जमाने में 60 रुपए का डॉलर होता था, $230 हुआ करता था। फिर डॉलर अनस्टेबल हुआ तो उन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक और भी इंसेंटिव है, कौन सा है? वन टाइम ट्रेवलर एंड सेमिनार। क्या है? वन टाइम नहीं, ट्रैवल इंसेंटिव। इसके लिए मेहनत दरकार है। ये कितना है? 2,30,000। अरे भाई थोड़ा हाथ हल्का रखो यार, तुम कंपनी को नुकसान करोगे। औरंगजेब भाई तो कंपनी के पीछे हाथ धो के पड़ते हैं यार। कितना है भाई, किसी को पता है? 2,14,000। 2 लाख, तालियां होनी चाहिए यार साथी के लिए। हालांकि अभी साल है, 2,14,000 लगता है ये इसके पीछे पड़ा हुआ है। 2,14,000 रुपए ये भी आपके बोनस में लग के आते हैं। ये कंपनी आपको बोनस में देती है, समझो आपको पैसे मिल गए, आप टूर करें या बेगम को जेवर लेके दे दें, जो मर्जी का। ठीक है ना, जो दिल करे। ये कब मिलता है सर? ये मिलता कैसे है? हाँ मजे, कोई बताएगा भी कैसे मिलता है? 5 आपके डोमेन के अंदर जो 5 नीचे लोग होते हैं, 6-6 हज़ार पॉइंट कर लिया आपको मिलता है। अरे भाई सर सस्ते में सर जा रहे हो। सर आपके जो 5 स्टार रूबी जो है, जब वो हैंडफोन लेंगे, क्वालिफाई करेंगे, डायरेक्ट आपके मेंबर 5 स्टार रूबी 5 ऐसे मोबाइल नंबर बनेंगे आपके लिए, तब वो डायरेक्ट होने जरूरी है। मोबाइल कलर बनेंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल 5 कौन से चाहिए ये तो बताएं। 5 जनरेशन के अलग डायरेक्ट हैं? 5 मेरा अभी तक नहीं विन हुआ, मेरे अभी बाकी है, कंपनी के पास पड़े हुए हैं। 10 डायमंड हो गए, ये नहीं विन हुआ। समझ आई कि नहीं आई? डायरेक्ट प्लान होना चाहिए ना, डायरेक्ट 5 होना जरूरी, डायरेक्ट 5 पे डायरेक्ट 5 होना जरूरी है। जो आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन है, ऐसा ही अच्छे लोग लगाएं डायरेक्ट। ठीक है, 5 अगर वो लोग मोबाइल, ये 2,14,000 रुपए वन टाइम मिलेगा। ये TSI जो है ये हर साल मिलता है,
हर साल के अलग पॉइंट होते हैं। इस साल 2,25,000 पॉइंट है मिस्र के। ये टीम के साथ ही होता है, अकेले नहीं हो सकता। जिस बंदे को टीम बनाना आती है वो निकल जाएगा, ये ले जाएगा। अच्छा, और ये जब हो जाए, इसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है इसकी, और फ़ोन की भी कोई टाइम। इस वजह से हम सुकून से बैठे, किस पे काम नहीं कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? क्राउन एम्बेसडर पे कर रहे हैं। 20 में से 5 निकल ही आएंगे ना भाई। है वो एक खान साहब थे ना, वो स्पीच दे रहे थे, बहबूद आबादी के वजीर थे, तो कह रहे थे बच्चे 2 अच्छे। वो एक बीच में जानने वाला बैठा, हजरत साहब आपके तो 20 बच्चे, क्या लगा 2 तो अच्छे निकलेंगे ना, 20 में से 5 तो निकल आएंगे ना भाई। तो क्राउन एम्बेसडर पे काम करें, ये हो जाएगा, उस पे काम करें। अच्छा, मजे की बात, DXN की जो इनकम है वो एक रेगुलर इनकम है। आपके पास 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। क्या? एक वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते, लेकिन आपकी प्रोडक्ट उन्हें अच्छी लगती हैं, वो लेते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, घर वालों को देते रहते हैं। दूसरे वो लोग जो प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जानने वालों में बता रहे होते हैं प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, थोड़ी थोड़ी बेच भी रहे होते हैं। तीसरे वो लोग जो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, साथ में टीम भी बना रहे हैं, वो पैसा कमाते हैं, वो आपके साथ कैरियर बनाते हैं। तो आप DXN में अगर अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो गए तो सारी जिंदगी बैठ के रोटियां खाएंगे। समझ आएगी नहीं? वो एक गली में से ना, वो सुना है, एक गली में से एक बंदा गुजर रहा है, कह रहा है जी मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसपे हमेशा आप बैठ के खाएंगे। तो बाहर कह रहा है यार ये तो आसान काम है भाई, देख लेते हैं इसके पास ऐसी क्या चीज़ है। तो वो चटाई बेच रहा था। तो कहने का मकसद ये ऐसे नहीं है, ये बैठ के रोटियां खाने के लिए कोई 4-5 साल लगा ले, ये बैठ के रोटियां, यकीन करें लाइफ टाइम है। आपको नहीं पता चलेगा आपकी टीम कहाँ से कहाँ काम। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर रुबीना की टीम में हैं, फयाज भाई हैं, कहाँ से? लाहौर से। डॉक्टर साहब, वो सेहत उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन हर महीने पैसे आते हैं। हमारे एक साथी हैं अशरफ बेग साहब, दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मफरत करे, उनकी वाइफ पॉइंट करती है, पैसे आ रहे हैं। हमारे जिंदा मिसाल जावेद साहब हैं, 4 साल से पैसे आ रहे हैं। तो उनके बच्चे आज बैठ के रोटियां नहीं खा रहे। उन्होंने कितने साल मेहनत की? 13 साल मेहनत की। हाँ, जब तक दम है दम लगे रहो। आज 13 साल बाद 16 नवंबर को 4 साल उनको पूरे हो जाएंगे, और 4 साल से उनके बच्चों को पैसे आ रहे हैं। कितने पॉइंट करते हैं? 100 पॉइंट। कितना बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है यार। कौन सा दुनिया में ऐसी कंपनी है जो किसी को 4 साल से पैसे दे रही हो? अशरफ बेग साहब तो उनसे पहले चले गए थे, और ऐसे कई लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, पैसे कमा रहे हैं। पूरी दुनिया में DXN में हजारों लोग हैं जो कुछ ना करके DXN से हाँ, लेकिन पहले कुछ किया है उन्होंने। समझ आएगी ये? पहले कुछ किया है। वो हमारे एक मोहल्ले में खान साहब थे, सिंधी भाई थे, बहुत अच्छे साथी थे हमारे, बहुत खुश अखलाक और मीठे, बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं, रिस्पेक्ट देने वाले बंदे। तो क्या जनाब, जहां हम पहले रहते थे, अल्लाह ने उनको 3 बीवियां दी हुई थी। कितनी? 3 शादियां थी, और तीनों से बच्चे थे। यकीन करें, उनके 42 बच्चे थे, 42, 3 बीवियों से। तो हम उन्हें कहते थे खान साहब, अल्लाह से डरो यार, दुनिया कहाँ जा रही है। उसने कहा बाबा, साईं बाबा को अल्लाह से डरो। तो वो कहता था बाबा ये टाइम पे समझ आएगा आपको, अभी आपको हमारी बात नहीं समझ आए, ये टाइम पे समझ आएगा। आज वो खान साहब 4 बिल्डिंगों के मालिक हैं। वो साईं बाबा बाहर डेरा उन्होंने बनाया हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ बैठे होते हैं, सारा दिन चाय पी रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, गपशप हो रही है, कभी कभी हम भी चले जाते हैं। अच्छा, वो क्राउन एम्बेसडर बच्चों से बन गए। कैसे बन गए? आज उनके सारे बच्चे कमाई में लगे हुए हैं। 42 में से कोई 20-22 लड़के थे, सब कमा रहे हैं। तो भाई यहाँ DXN में भी आपकी टीम, आपके बच्चे हैं, जब ये कमाएंगे तो आप भी कमाएंगे। और बिलीव करें, आपकी टीम की जेब में पैसा ज्यादा आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपकी टीम में एक बंदा 5 लाख कमा रहा है, तो 2 लाख आपको दे के जाएगा। उसकी हौसला अफजाई करें, उसको शाबाश दें। अगर आपकी टीम में लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके रास्ते में पत्थर ना रखें।
आपकी टीम में कोई आगे निकल जाता है आपसे, उसको अप्रिशिएट करें, यकीन करें वो आपकी इज्जत का सबब बन रहा है, आपका नाम रोशन करेगा। और ये डीएक्सन के सिस्टम की खूबसूरती ये है कि बाद में आके अब डॉक्टर खानजादा मुझसे बाद में आए, आगे निकल गए, मुझसे ज्यादा काम कर गए, मैं बीच में थोड़ा सा ढीला पड़ गया। मिसाल दे रहा हूं, यहां तो डीएक्सन में बाद में आके कहां से काम आ सकते। तो कहने का मकसद ये कि देखें कितने बोनस है, 10 किस्म के पैसे हैं डीएक्सन, कमाने वाले तो बने। समझ आई कि नहीं है? ये सिर्फ डेवलपमेंट बोनस इतना बड़ा है कि आपका सारी जिंदगी, अभी तक मेरे लेवल क्रॉस नहीं हुआ 16 साल में, आप सोचें ना कितना बड़ा बोनस है। फिर इसके बाद एक बोनस और है जिसे कहते हैं लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस में ये बड़ी गहराई है, ये 15% है, ये सबसे बड़ा बोनस है। आप डायमंड बनते हैं, फिर आपने अगला काम क्या करना है? टीम में डायमंड बनाना है। टीम में डायमंड बनाना है। सारी जिंदगी की, इंसान की जिंदगी का सर्कल क्या है? क्या सर्कल है? पैदा होता है, फिर क्या होता है? जवान होता है, सब खिला रहे होते हैं उसे, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो जनाब क्या होता है? स्कूल गोइंग हो जाता है, फिर स्कूल गोइंग होने के बाद क्या होता है? नौकरी कोई हो जाता थोड़ी है, जिम्मेदारी आ जाती है, फिर उस पर थोड़ी पाबंदियां लगना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सख्तियां शुरू हो जाती हैं। छोटा होता है तो कोई शरारतें कर रहा होता है तो कहते हैं बच्चा, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर शरारतें कर रहा होता है तो थोड़ा सा रोक टोक हो जाती है, फिर शादी हो जाती है उसकी, फिर आगे प्रोसेस क्या है? उसके बच्चे होना शुरू हो जाते हैं। सेम प्रोसेस। यही रिएक्शन का प्रोसेस है ना यार। आप आए, टीम बनाई, टीम को आगे बढ़ाया, शुरू में उसकी गलतियों को इग्नोर किया आपने छोटी मोटी, फिर जनाब जब बार बार वो गलती कर रही है थोड़ा रोक टोक किया, फिर उसे सही तरीका समझाया कि ईमानदारी से चलना है, फिर उसके बाद जनाब वो आगे बढ़ा, डायमंड हो गया, उसे अब आपने कहा कि अब आप ज़रा थोड़ा मजबूत हो जाओ, अब आगे तुमने मजीद बढ़ना है तो खुद करना है, फिर वो उसने क्या करना है? उसने भी डायमंड बनाना है। इसी तरह आपके भी सिस्टम में यही है। अच्छा एक चीज और बता दूं, अच्छा एक मजे की बात, आप एक चीज और समझे, आप ने महीने में कितने पॉइंट करने हैं? पर्सनल कितने करने हैं? 100 पॉइंट, 100 पीवी करने हैं। कितने? 100। अच्छा अगर ये 100 से 200 हो गया तो कोई मसला है? कोई मसला नहीं। क्या फायदा होगा? ज़्यादा बोनस है। हम क्या करते हैं, हमारे पास 200 पीवी हुए, 100 पीवी इस महीने में डाल दिए, 100 पीवी अगले महीने के लिए रख लिए। हमने क्या कर दिया? अपने काम करने की सलाहियत को कम कर दिया हमने। यार मैंने इस महीने 200 पीवी किए हैं, मैं टारगेट बनाऊं ना अगले महीने में 400 पीवी करूं। अब जब मेरे पास 100 पीवी पड़े हैं तो मैं अगले महीने क्यों काम करूंगा? फिर दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह पे तवक्कल नहीं कर रहे हैं कि वो अगले महीने मुझे देगा। समझ आई कि नहीं है? वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना हुआ है, चूंटी वाला। चूंटी वाला है कि पहले तो अल्लाह रिस्क देता था, अब आपके हाथ में, क्या पता आप अगले साल दे कि ना दे। तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं? ये करने वाला बंदा डीएक्सन में आगे नहीं बढ़ सकता। जिसने ये काम किया वो डीएक्सन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। 100 पीवी, 200 पीवी, इसको 400 करने की कोशिश करो यार। 100 पीवी इस महीने डाल दिए, 100 पीवी अगले महीने के लिए रख ली। अल्लाह पे तवक्कल ही नहीं है हमारा कि अल्लाह हमें अगले महीने दे। आप डाल के देखो, अगर अगले महीने आपको डबल ना मिले, मुझे आगे पकड़, 400 पीवी का बिजनेस ना मिले, मुझे कहना दमान भी आपने गलत मशवरा दिया। लेकिन जब ये काम आपने किया, आप फिर इसके आदी हो जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करेगा। जितनी अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है ना, उससे गुमान क्या रखना चाहिए? बड़ा ना कि छोटा सा। तो इन चक्रों में पढ़ने वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं। इन चक्रों में जो शख्स पड़ा वो तबाह हो। समझ रहे हैं? इस चक्कर में नहीं पड़ रहे। दूसरी चीज, जब हम ये गलती खुद कर रहे होते हैं, फिर हम अपनी टीमों से भी ये गलतियां करवा रहे हैं।
समझ आई कि नहीं आई? जब हम ये गलती खुद कर रहे हैं तो अपनी टीमों से भी कर रहे हैं, अगले महीने डाल दें यार अगली सांस का पता है। फिर तीसरा काम क्या करते हैं, माशाल्लाह यहाँ ऐसी रूहें भी है, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पॉइंट जमा करके इकट्ठे डालूंगा 4500। ऐसी रूहें हैं ना यार, इकट्ठे डालूंगा। ये जब 4500 हो जाते हैं वो पॉइंट अपने पास डाल चुका होता है, फिर ये बंदा उसके पीछे पीछे और वो आगे आगे, और फिर वो जो बंदा जिसने 4500 पॉइंट आपके इकट्ठे किए थे वो बंदा आपको आंखें दिखा रहा होता है, नहीं है मेरे से ले लो। हमारी खातून है बहुत अच्छी, उसने किसी के पास पॉइंट इकट्ठे किए हैं, 12,000-1200 पॉइंट बन गए, 2 साल से मांग रही है। तो भाई ये काम भी नहीं कर। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखें, अपलाइन बुरी है अच्छी है, बस वो आपकी जिंदगी में आ गई है, उसको बर्दाश्त करें। आपकी नहीं बन रही उससे कोई बात नहीं, अलग होकर काम कर लें, लेकिन अपलाइन कभी भी चेंज ना करें, कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा एक बात याद रखें कि अल्लाह की जात के अलावा दुनिया का हर शख्स आपसे फायदा उठाने के लिए, मैं अगर यहाँ से शिफ्ट हो गया नईम भाई की टीम से, हम मेरा नईम भाई से कई दफ़ा इख्तलाफ रहता है, अखलाक के दायरे में रहता है, कभी भी बदतमीजी नहीं, इख्तलाफ रहता है, बड़े बड़े इख्तलाफ आए, लेकिन इस बारे में जहन में ही नहीं आए, तो अपलाइन और वालदैन का दर्जा रखती है, तो ये चेंज करने से मसले नहीं हल होते। आपको कोई बंदा अपनी तरफ की लालच दे रहा है और वो कह रहा है मैं आपको डायमंड बना दूंगा, तो घर से एंट्री डाल के उसको क्यों नहीं बनाता? अपनी बीवी की एंट्री डाले, अपनी माँ की एंट्री डाले, बेटी की डाले, बहन की डाले, कोई सिर्फ लालच। तो कहने का मकसद ये, इन चीज़ों से ही बचना है। यहाँ ऐसी रुई पॉइंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आज ख़रीदा आज ही डाले। कई दफ़ा ऐसा होता है, यासीन भाई से मैंने चीज़ खरीदी, वो कहते हैं मैं घर जाके डाल दूंगा, मैंने कहा नहीं यासीन भाई डाल के जाएंगे, पता नहीं आप घर पहुँचे ना पहुँचे, इंसान का कोई पता है भाई नहीं, ठीक है? तो पॉइंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ये इस पे एक पॉइंट पे भी कंप्रोमाइज ना करें अगर आपने डीएक्सल में कामयाब होना है। अगर आपका पॉइंट से इख्तलाफ अपलाइन से भी है तो वो जायज़ है, ठीक है ना? दूसरा, मेंबर पे कोई इख्तलाफ ना करें, बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं अपने सीनियर से। आपका सीनियर आपके साथ आया हुआ बंदा अपनी किसी दूसरी लाइन में लगा रहा है, वो अच्छा कर रहा है? नहीं कर रहा ना, वो आपकी टीम में लगेगा, उसे भी फायदा है, आपको भी फायदा है। अगर आपका लाया हुआ मेंबर उसकी दूसरी लाइन में लग जाएगा फिर क्या होगा? नुकसान। हमारे पास एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर मुकम्मल खान, डायमंड है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, मेरी टीम का है, उसकी टीम में 3-4 डॉक्टर थे, बेहतरीन काम हो रहा, वो अपने आते कोड में खरीद के चले। फिर इन्होंने मीटिंग की, क्या मीटिंग की? आपस में बैठे, उन्होंने कहा जी करना यह है कि सबसे पहले आप लाइन के पीवी पूरे कर लें, फिर उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा, फिर तीसरे का आएगा। अब वो नीचे वाले डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर मुकम्मल के पीवी पूरे, वो आते उसके कोड पे ले जाते हैं। हमने एक दिन रोक लिया, मैंने और नईम भाई ने, कह रहे हमने आपस में मीटिंग किया और उस मीटिंग में हमारा ये डिसाइड हुआ कि पहले डॉक्टर मुकम्मल का पीवी पूरा करना है, फिर उससे नीचे वाले का करना है, फिर उससे। मैंने कहा यार भाई मेहरबानी करो, ऊपर मैं भी हूँ यार, मुझे भूल गए हो तुम लोग खुदा के बंदो, कुछ अल्लाह से डरो यार। तो पीवी में कोई कंप्रोमाइज, अपलाइन को पीवी नहीं देने, आपके बोर्ड पे हुए हुए पीवी अपलाइन को खुद ब खुद चले जाते हैं, अपलाइन को मेंबर नहीं देना, ठीक है? आपकी टीम में लगे हुए मेंबर का फायदा उसे जाए, अपलाइन से सीखना है, बाकी ये काम भी नहीं करना मुझे पीवी दे दो, मुझे मेंबर दे दो। मांगना सिर्फ अल्लाह के आगे है, बंदे से नहीं मांगे, बंदा शर्मिंदा कर देगा आपको, अल्लाह नहीं करेगा, अल्लाह खुश होता है। तो कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है बहुत से। और दूसरी चीज़, आपकी अपलाइन की कोई बुराई कर रहा हो, उस बंदे के पास से उठ जाए, भले आपका अपलाइन आपके वालिदैन की कोई बुराई करेगा, आप सुनेंगे, बुरे होंगे, लेकिन आपको फिर भी गुस्सा आएगा ना, यार मेरे बाप की बुराई कर रहा है, मेरी माँ की बुराई कर रहा है यार। तो अपलाइन की कोई अगर आपके सामने बुराई कर रहा है, उस बंदे के पास से उठ जाए, वो आपका मुखलिस नहीं है।
कोई सीनियर की बुराई कर रहा है वो आपका मुखलिस नहीं है, कोई मैनेजमेंट की बुराई कर रहा है वो आपका मुखलिस नहीं है। इसी मैनेजमेंट के साथ चलना है आपने, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने समझना है। ये कंपनी बेहतरीन सिस्टम, खुशकिस्मती है। मैं एक बात कहा करता हूँ, आपके साथ किसी की दुआ है, आप DXN में हैं, वरना नेटवर्क मार्केटिंग में लोग रोल रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी, तीसरी। यकीन करो कई तो ऐसे सीनियर हैं जिन्होंने अपने टीमों को बिल्ली का बच्चा बनाया था, जैसे बिल्ली के बच्चे 7 दरवाजे घुमाती है ना अपने बच्चों को, मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टीमों को। आज एक कंपनी में, कल दूसरी में, परसों। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अकल का इस्तेमाल करो। मेरे उस्ताद मुहतरम जिनसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी है, उनसे गलती हुई, उन्होंने मुझे दावत दी, मैंने कहा हज़रत मेरी छठी इस कह रही है कि आपका गलत फैसला। उनके अल्फाज क्या थे, क्या आप मुझे सिखाओगे? मैंने कहा नहीं सर, मैं आपका शागिर्द हूँ, हमेशा आपसे सीखा है, लेकिन इस मामले में आपका साथ नहीं दे सकता। यकीन करें 6 महीने बाद वो मेरे साथ बैठे चाय पी रहे, कह रहे थे जमान भाई आपने ठीक कहा। मैंने कहा मेरा इस फील्ड में मैं इतना भागा हूँ, मैंने रातों में सफ़र किया है, दिन में मैंने प्रोग्राम किए हैं, सारी रात सफ़र में होते थे, गाड़ी में सोते थे, दिन में प्रोग्राम। मैं तो अपने तजर्बे की बात आपसे कह रहा हूँ, शायद मुझसे ज़्यादा सफ़र आपने ना किया हो। हाँ, आपके पास थ्योरी बहुत अच्छी है, आप सिखाते बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकल आपके पास कम है। मेरे पास प्रैक्टिकल है, मैंने प्रैक्टिकल की बुनियाद से आपसे बात की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस नेटवर्क मार्केटिंग से हमेशा एक बात याद रखें, कभी भी कामयाब होना है तो उन लोगों को फॉलो करें जो कामयाब हैं। सिर्फ एक मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसको बुरा कर रहा हूँ, उसको बुरा कर रहा हूँ, उसको बुरा कर रहा हूँ, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं 15 साल से यहाँ बैठा हूँ। 15 साल पहले भी मेरे नीचे 10,000 रुपए की बाइक थी, 15 साल बाद भी मेरे नीचे 10,000 की बाइक है, फिर भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझे कामयाब समझ रहे हैं, मुझे लीडर समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं यार? मेरा लाइफ स्टाइल ही चेंज नहीं हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में आके, तो मेरा आने का फायदा ही नहीं है। मुझे तो खुद छोड़ देनी चाहिए।